तो भाई कैसा रहा सफर, सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। इन्होंने तो मुझे इमिग्रेशन की कहानियां सुनाई भी, तो मैं तो खुद हैरान परेशान हो गए कि ये दोनों असल में पहुंचे कैसे, बिकॉज इसको भी अंदर लेके गए थे इमिग्रेशन में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने हुज़ैफा का पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। अमान की स्टोरी भी आपने सुनी, हुज़ैफा की स्टोरी भी सुनी। माशाल्लाह से हमारे 2 क्लाइंट शिकागो पहुंच चुके हैं और अब उनकी स्टोरी की बारी है। दोज 2 स्टोरीज आर मच मोर इंस्पायरिंग देन हुज़ैफा केस, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे और आपने भाई ने सोल्व करके उनको वीज़ा दिए थे। आज हम उनके साथ मिलेंगे। सुबह सवेरा हो रहा है भाई, मैं तो ऑलमोस्ट 6 AM उठा हूँ। तो सबसे पहले तो हम करेंगे जिम, अपना वर्कआउट रूटीन हम कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद हम उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का पूरा दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता लगे हाउ डज द स्टूडेंट फील्स के व्हेन दे कम टू अमेरिका, क्योंकि वीज़ा लेना तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब 99% जो रिमेनिंग प्रोसेस है, यहाँ पे लाइफ गुजारना, यहाँ की गाइडेंस, यहाँ पे किस तरह आप अकोमोडेशन ढूंढोगे, वो असल काम है। तो आपका भाई सिर्फ वीजा प्रोसेस में हेल्प नहीं करता, बट ऑल्सो ही हेल्प्स इन अकोमोडेशन एंड इज ऑलवेज देयर फॉर सपोर्ट। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे, देखते हैं कि आज क्या होता है। तो लेट्स गो फॉर द वर्कआउट। भाई ये रहा हमारा जिम। अभी मेरा फर्स्ट सेशन होगा बिल्कुल कार्डियो करना। ये वाला मशीन, ये ट्रेडमिल, दिस इज़ मच मोर गुड। बिल्कुल साइकिलिंग और रनिंग दोनों एक साथ हो जाते, तो इस पे कार्डियो करेंगे अगले 30 मिनट और 30 मिनट के बाद फिर देखेंगे। ये रही भाई आपकी फुल व्यू, वो देखे भाई स्नो बिल्कुल जम चुका है। यू गाइस कैन सी द व्यू। ये रही मेरी आज की जिम की व्यू। दिस इज़ व्हाट आई पे फॉर। 30 मिनट की हमारी कार्डियो हो चुकी है, इंटेंस कार्डियो। आपसे पसीने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अर्ली मॉर्निंग भाई हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द डे है, जिम करना और फिटनेस का ख्याल रखना, वो हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं भाई जिम में कोई बंदा भी नहीं है, बिकॉज मैं रेगुलरली आता हूँ, बट अर्ली मॉर्निंग इतना कोई भी नहीं आता। ये मैं ही पागल हूँ अमेरिका में कि जिम में अर्ली मॉर्निंग और पसीना हर रोज़ निकाला, बट इट मेक्स मी गुड, इट मेक्स मी फील गुड। क्योंकि जब अगर मैं ये टास्क नहीं करता भाई, माई डे गो वेस्टेड। पता नहीं क्यों, मतलब बाय नेचर इस तरह होगा, या मे बी आई एम यूज्ड टू इट नाउ कि इतने टाइम से मैं ये करता आ रहा हूँ। नाउ इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। ये एक टास्क नहीं है मेरे लिए, बट इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल नाउ कि भाई हर रोज़ मैंने अपने फिटनेस का ख्याल रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये टास्क तो हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा 30 मिनट्स वेट लिफ्टिंग का। 30 to 45 मिनट्स में वेट लिफ्टिंग करता हूँ। फॉर ऑल पीपल आस्किंग मी कि सिर्फ कार्डियो करते हो, तो नहीं भाई, आज मेरा शोल्डर का दिन है और शोल्डर भी अकेले इस जिम में होगा। बाकी आप व्यू देख रहे हैं, सब कुछ द व्यू इज गुड। ये अपार्टमेंट का मुझे एक फायदा हुआ है भाई के 2000 रेंट ले रहे, बट 2000 में ये मुझे बहुत फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। मतलब अभी जिम मुझे नहीं जाना क्योंकि सारे मशीन्स यहाँ पे है, एक इन्वायरमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। बस रूम से निकलो और 11th फ्लोर आओ, 11th फ्लोर पे आपको ये जिम मिल जाएगा। अगले गर्मियों में वो मेरे सामने स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल भी मुझे नहीं जाना, स्विमिंग पूल भी है। फिर लाइब्रेरी भी है, बिजनेस सेंटर भी है। अगर मैंने कोई मीटिंग्स रखने क्लाइंट के साथ, तो आई हैव अ होल बिजनेस सेंटर हियर, वो मैं बुक कर सकता हूँ, वो मैं अपनी मीटिंग कर सकता हूँ। तो ये हो चुका है। इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट माय डे, और फिर मिलेंगे हम अपने क्लाइंट से इंशाल्लाह। वो आ चुके हैं, दोनों एक साथ ही आए हैं, दोनों को मैंने एक साथ ही जुड़वा दिया कि भाई आप दोनों ने साथ ही सब कुछ करना है। तो आज दोनों के साथ मिलेंगे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो भाई मैं शोल्डर करता हूँ, शोल्डर के बाद चलते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई शोल्डर वर्कआउट हमारा फाइनली हो चुका है और भाई अपने अपार्टमेंट वापस जा रहे हैं। तो तकरीबन 1 घंटे का हमारा पूरा सेशन था और 1 घंटे का सेशन हो चुका है। बिल्कुल होटल टाइप से अपार्टमेंट से आप देख सकते हैं, बिल्कुल खामोशी, कोई भी नहीं है भाई, खामोशी खामोशी। तो चलते हैं, नाश्ता करते, तैयार होते और उसके बाद निकलते। तो अभी से भाई हमारे व्लॉग्स दोबारा शुरू हो चुके हैं इंशाल्लाह। इफ़ यू गाइस कीप सपोर्टिंग मी एंड मेक मी मोटिवेट कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, तो इंशाल्लाह कमेंट्स करें कि मज़ीद हम व्लॉगिंग करें। लेट्स गो भाई। फाइनली आपका तैयार हो चुका है, जा रहे हैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। भाई ये कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान से लोग पहले शिकागो आएंगे टू मीट देयर कंसल्टेंट और फिर शिकागो ही उनको पसंद आता है। तो देखते हैं भाई। सुबह से तो मेरा दिन बहुत बिजी जा रहा है, कॉल सेशंस हो गए, इंटरव्यू सेशंस भी हो गए, फिर अपना बिजनेस दूसरा काम। मर्सिडीज भाई पिछले 3 दिन से खड़ा है यहाँ पे यार, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। इट्स नॉट क्लीन एट ऑल, लेकिन क्या करे भाई, करना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में मैं ज़्यादातर घर से नहीं निकलता। एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि मेरा जिम भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पे है।
तो कभी कभार खाने के लिए निकल जाता हूँ। तो भाई फाइनली आपका भाई तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह टू मीट माय क्लाइंट्स। अब देखिए मज़े की बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अमेरिका आ रहे, सिर्फ मुझसे नहीं, जितने भी कंसल्टेंट से आ रहे, अब मेन प्रॉब्लम उनको यहाँ पे फेस करना होता है। अभी ना उनको पता है कि भाई अकोमोडेशन का क्या करना है, ना उनको ये पता है कि भाई ग्रोथ का क्या होगा, कैसे सर्वाइव करें, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता। अगर आप मेरा प्रीवियस इनटेक देखें, जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए थे, आई स्पेंड डेज विद देम, आई वेंट विद देम, मैंने उनके साथ टाइम गुजारा, आई गाइडेड देम। और सबसे जो बड़ी चीज़ मैंने की विच हेल्प देम अलॉट, वो है मैंने सबको एक साथ रखा। आई बिल्ड अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में अगर एक बंदा ग्रोथ कर रहा है, साथ में उसके साथ 2-3 बंदे और भी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली वांटेड। क्योंकि अगर मेन प्रॉब्लम आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट से क्लाइंट आ जाता है, सबसे पहले वो स्टूडेंट बेचारा मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हम तो आ गए, अब यहाँ पे क्या करें। अब यहाँ पे जो खेल है, सबसे मजे का खेल 99% जो आपका यहाँ पे खेल है, वो तो यहाँ शुरू होते हैं। अमेरिका आने के बाद भाई कि इस अमेरिका में आप सरवाइव कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करना है, आप करना क्या है। तो आप जाके मैं इनसे मिलूंगा, मैं इनको गाइड करूंगा, आई विल काइंड ऑफ मोटिवेट देम कि अभी आगे क्या करना है, सब कुछ। एंड दिस इज व्हाई पीपल आर कमिंग टू मी, दिस इज व्हाई दे ट्रस्ट मी कि भाई सिर्फ प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस के बाद भी एक जर्नी है, पूरा एक लाइफ यहाँ पे गुजारना है, उसका क्या करेंगे। तो लेट्स गो, मिलते हैं उनसे, पूछते हैं कि कैसा लगा उनको अमेरिका। तो यहाँ से हमें पता लग गया, और अभी मेरा एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका है क्योंकि जो प्रीवियस क्लाइंट्स मेरे आए थे वो सारे सेटल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबके पास अपनी गाड़ियाँ भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें मैंने 2 साल में किए थे, उन्होंने वो चीज़ें 3 महीनों में कर लिए। दे गॉट देयर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। दे आर लिविंग वेरी नियर टू मी, मुझसे तकरीबन 8 मिनट के फासले में वो रह रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है, दोनों को मैंने पिक कर लिया। आप दोनों को इंट्रोड्यूस करूंगा। दिस इज वलीद एबटाबाद से, और ये आ गया हमारा बहर सलमान। सलमान पंजाब से, राइट? तो भाई कैसा रहा सफर, सब कुछ? सफर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। इन्होंने तो मुझे इमिग्रेशन की कहानियां सुनाई, मैं तो मैं तो खुद हैरान परेशान हो गए कि ये दोनों असल में पहुंचे कैसे। बिकॉज इसको भी अंदर लेके गए थे इमिग्रेशन में, और इसका अच्छा गुजरा है। ही वेंट टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से ये शिकागो आया, तो ये इसका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा। बाकी वी विल सी। दोनों यहाँ पे आए थे, 2 दिन से नहीं निकले हो कहीं भी। दोनों आए थे रूम में। इन दोनों को मैंने इसलिए कनेक्ट किया कि भाई दोनों साथ रहोगे तो घूम लो फिर लो, यही जिंदगी है, आके ही सब कुछ एक्सप्लोर कर लो। तो दोनों को ही नहीं निकले। आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे आर नॉट यूज्ड टू द सिस्टम। लेकिन भाई अभी मैंने आपको समझा लिया कि सब कुछ जो करना है तो रूम से निकल के ही करना है। मतलब द मोर यू गो आउटसाइड द मोर यू विल गेट एक्सपोजर। तो फाइनली खुश हो, पहुंच चुके हो। और अमेरिका कैसे लगा? अमेरिका भी निकले ही नहीं है, देखा ही नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? तुम तो शिकागो पे ही उतरे हो, राइट? वो बता दिया आपको कि एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि भाई शिकागो में जब ये उतरे इमिग्रेशन का, इसका क्या एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि भाई ये सोच रहा था कि मैं डिपोर्ट हो जाऊंगा। 2 घंटे इस पे गुजारे। और सलमान जो था वो न्यूयॉर्क में उतरा था, तो न्यूयॉर्क में तो इसका चिल इमिग्रेशन था, सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। घंटे की लाइन थी, आगे इतनी लंबी लाइन थी, उसके बाद फिर और नया काम उन्होंने डाल दिया। ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू। तो भाई अब चलते कुछ खाते पीते, इनको मैं कड़क चाय यहाँ पे पिलाता हूँ। बिकॉज यहाँ पे शामबर्ग आए हैं, बिल्कुल मुझसे 2 माइल ही दूर है। तो 2 दिन से चाय पिए या नहीं पिए? भाई अब तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पकाना पड़ेगा, खुद ही चाय भी बनानी पड़ेगी। इसको मैंने सुबह बोला, लेकिन हमने स्टोर चेक किया, सारे बंद। ओके, इंशाल्लाह यूज्ड टू हो जाओगे। कोई भी नया स्टूडेंट आता है सो इट्स वेरी हार्ड। भाई मैं इनको ये बता रहा था कि खुशकिस्मती इस बात की करो कि भाई तुम दोनों साथ हो। मतलब ये सोचो, अगर तुम दोनों एक अकेले होते, सलमान अकेला होता, तुम अकेले होते, तो कैसे ये सब कुछ होता। इट वुड हैव बीन मच मोर डिप्रेसिंग। बट जब 2 बंदे साथ हो, एक ग्रुप साथ हो, तो एक दूसरे का एक सहारा होता है कि भाई ही इज देयर फॉर मी, ही इज देयर फॉर मी। एंड ये चीज़ें हैं जो कि आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन योर जर्नी। क्योंकि ये जो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे मैसेज आते हैं कंसल्टेंट से कि स्टूडेंट बेचारा तो यहाँ पे पहुँच जाता है, बट फिर उसको ना कोई गाइड करने वाला होता है, ना उसको कोई समझाने वाला होता है, कुछ भी नहीं। जिस तरह यू आस्क मी वेरी गुड क्वेश्चंस, आपने एक्चुअली मुझसे बहुत फायदा लिया कि भाई शायान आया, उससे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो। तो ही डिड गुड थिंग, बिकॉज अगर ये मुझसे नहीं पूछता तो इसको कैसे पता लगेगा। तुम्हें ये सब कुछ कोई नहीं बता सकता।
बिकॉज अगर कोई बोलेगा तुम्हें कोई एक्सपीरियंस बंदा पकड़ना होगा, सारे फ्रेशमैन को तो ये बातें नहीं पता। सो दिस मीन्स कि आपने खुद ही एक एफर्ट लगाना होगा इन ऑर्डर टू लर्न इट। बाकी हम जाते हैं, क्रिसमस का सीन हो रहा है, पूरा अमेरिका खाली है भाई, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ही खाली रोड्स है, तो खामोशी है। ये सोच रहे थे कि क्रिसमस पे यहाँ बहुत हंगामा होगा, लेकिन क्रिसमस पे यहाँ भाई कुछ नहीं होता, पूरे सिर्फ खाली रोड्स होते हैं, नथिंग। हाँ, क्रिसमस के बाद इवेंट्स होते हैं, फिर इंशाल्लाह यू गाइस विल सी। हाँ, इवेंट्स बाद में होते हैं, सो दैट इज समथिंग यू गाइस शुड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोगों को फिर एक नई दुनिया नजर आ जाएगी शिकागो डाउनटाउन की तरफ। दैट इज गुड। रेस्टोरेंट ये है हमारा, इसकी कहानी सबसे अनोखी कहानी है भाई, इसकी कहानी वायरल होनी चाहिए, जिस तरह ये अमेरिका आया है, जिस तरह इसका प्रोसेस हुआ है। सही बात है या नहीं? मतलब ये वलीद फिर भी अच्छा है, सही है 65% पे, लेकिन सही है, आ गया है। चलते हैं यार अंदर, चाय पीते हैं, इनकी सबसे जो बेहतरीन चाय है इनकी। लेट्स गो। ऑर्डर किया है KFC स्टाइल हलाल चिकन, साथ में चिकन पफ, समोसे, चिकन समोसे भाई, सब कुछ। ये हमारे साथ फूड ही बंदा है, लेकिन द क्वालिटी इज़ गुड भाई। यहाँ पे अगर शामबर का आप आते तो हलाल फूड इज़ एवरीवेयर। चाय अब मिसिंग है, चाय पकड़ी और फिर वापस इंशाल्लाह चाय के साथ आते टुगेदर। भाई आज का हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह वलीद के साथ और सलमान के साथ अच्छा गुजरा। वलीद यार मुझसे बहुत हाइटेड है ब्रो, मैं हूँ 5'11", तुम्हारा क्या हाइट है? 6'2", सही है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक गैदरिंग हो गया एंड नाउ यू फील गुड। ठीक है, मैंने समझा दिया वही करना है सब कुछ, और कल से ही हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह बाकी वी विल सी यू टुगेदर। और बाकी के क्लाइंट्स भी आ रहे, तो मीटअप सून हम रख रहे, तो अगेन अ प्रॉपर मीटअप विल हेल्प अस के क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक आपकी एक जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। तो भाई सलमान और ये तो दोनों टुगेदर है इंशाल्लाह, दोनों को मैंने एक साथ ही किया। अब इसका काम है, ही इज़ द लीडर और यही लीड करेगा भाई, सही है। तो देखते, आई होप कि यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है और खाना वगैरह हो चुका है हमारा, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी।